IBN 9 न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। 23 दिन के नवजात शिशु को, जिसका वजन मात्र 3 किलो था, जो मां का दूध भी नहीं पी रहा था, वह लगातार रोता ही रहता था। परेशान माता पिता को भी उसका कारण समझ नहीं आ रहा था। करीब 6 दिन पहले शिशु के माता पिता उसे लेकर इंदौर आए और डॉक्टर जफर खान से उसका चेकअप करवाया। तो डॉक्टर जफर के लिए इस प्रकार की बीमारी चुनौती बनी और उन्होंने शिशु के माता पिता को भर्ती करने की सलाह दी, लेकिन किसी कारणवश वो उसे वापस लेकर चले गए। शिशु की तबीयत लगातार बिगड़ती देख जैसे तैसे माता पिता उसे लेकर लोटस हेल्थ सेंटर हॉस्पिटल में वापस आकर डॉक्टर जफर से मिले। डॉक्टर जफर खान ने जब शिशु का चेकअप किया तो शिशु की धड़कन 350 से भी ज़्यादा चल रही थी। इतनी अधिक धड़कन चलने के कारण बच्चे का हृदय ठीक से काम भी नहीं कर पा रहा था और शिशु को हार्ट फेलियर की स्थिति बनी हुई थी, जिस पर दवा गोलियां भी काम नहीं कर रही थी। तो डॉक्टर जफर खान ने शिशु को इलेक्ट्रिकल DC शॉट देने का फैसला लिया, जो पूरी तरह सफल भी हुआ और बच्चे की तबीयत में भी सुधार हुआ। जो में इस तरह की दिल की धड़कन की बीमारी पाई जाती है, इतना टफ केस हैंडल करना और इस तरह का शॉक दे पाना, ये फैसिलिटीज़ होने पे ही काम हो पाता है। प्लस एक बहुत बड़ा टीम एफर्ट होता है। अगर हम ये बोलें कि एक ही व्यक्ति सब कुछ कर ले तो नहीं। अब इस तरह की टीम भी हम खड़ी कर पाएँ, इस बात के लिए हम ये मानते हैं कि हमने एक चैलेंज भरा केस ठीक किया है और जफ़र सर का बहुत बहुत इसमें हाथ रहा है और आगे भी हम ये कोशिश करेंगे कि इंदौर को अच्छी फैसिलिटीज़ देते रहें। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर शादाब हुसैन। शिशु जो कि हमारे बगल में ही हैं, ये एक 22 दिन की उम्र में हार्ट फेलियर और सांस की गति तेज होने की वजह से और सो भी नहीं पा रहा था और दूध पीने में भी काफ़ी तकलीफ थी। उसकी वजह से इनको भर्ती किया गया था। पहले सनावद में एडमिट था, वहाँ कुछ समझ में नहीं आने की वजह से यहाँ भेजा गया था। जब बच्चे की जांच की गई तो पता चला कि बच्चे की जो धड़कन नॉर्मल 120-40 होनी चाहिए, उसकी बजाय ये करीब 350 के आसपास 350 चल रही थी। उसकी वजह से पूरा सर्कुलेशन गड़बड़ था। ऐसे बच्चे को नॉर्मली हम लोग कुछ दवाओं से हैंडल कर लेते हैं और 80 to 90% बच्चे दवाओं से ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन इस बेबी में हम 3 तरह की दवाएं देने के बाद भी धड़कन कंट्रोल नहीं कर पाए और बच्चे की कंडीशन ऐसी थी कि हार्ट पूरा फेल हो रहा था। तो उसको हमको फिर DC शॉक देने का विचार आया कि ये दिया जा सकता है। और नॉर्मली मेरे 25 साल के करियर में ये पहली बार ऐसा है कि हमको दवाई से रिस्पॉन्स नहीं आया और हमको एक DC शॉक देना पड़ा। तो इस बेबी को DC शॉक देने के बाद में हार्ट रेट 150 और 160 के बाद बीच में आ गई थी, लेकिन एक 24 घंटे बाद फिर वापस से एक एपिसोड इसका 350 का आया, तो इसको 2 बार और शॉक देना पड़ा और उसके बाद से बेबी को कुछ और मेडिकेशन के साथ में इसकी धड़कन कंट्रोल कर ली गई और ऑलमोस्ट 5 दिन बाद बेबी अपने घर चला गया और डिस्चार्ज हो गया। फिर बढ़ती उम्र में किसी प्रकार का कोई नुकसान शरीर में? नॉर्मली DC शॉक तो ट्रांजिएंट ही रहता है, जैसे करंट है एक तरह से, तो करंट कभी भी बॉडी में रहता नहीं है, एक बार हुआ वो चला जाता है। तो और ये जो बीमारी है PSVT हम जिसको बोलते हैं, जिसको ये न्यूबॉर्न पीरियड में भी हो सकती है, 1 साल के ऊपर भी हो सकती है, लेकिन जिन बच्चों में होती है ऑलमोस्ट 6 से साल भर में ये नॉर्मल हो जाती है और बाद में शायद जीवन भर दवाएं देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर जफर खान है। हम लोग लोटस हेल्थ केयर में यहीं पर डायरेक्टर हैं और मेरे एक साथी डॉक्टर शादाब हुसैन है, ये भी हमारे साथी एसोसिएट हैं। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN न्यूज 9 के साथ। नमस्कार।